बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, एक बड़ा अहम इंटरव्यू आया था शफकत महमूद साहब का, और उसमें बड़ी अच्छी और बड़ी क्लियर बातें उन्होंने बताई थी कि पेपरों के हवाले से क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा ये आप लोगों की कन्फ्यूजन चूँकि बहुत सारी होती हैं, तो ये आप लोगों को सुना दूँ, दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो। तो इंटरव्यू का जो पहला पार्ट है उसके अंदर जो है वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पिछले साल से लेके अब तक जो है वो क्या सिचुएशन रही है, किस तरह से इन्होंने डिसीजंस किए हैं, और वो ज़रा सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ज़ेरे साया सारे पाकिस्तान के हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर्स बैठते हैं और मुतफिक का फैसला करते हैं। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं होता, इसमें सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स और सारे हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं वो होते हैं। तो जनवरी में हमारा ये ख्याल था, और ये उस वक्त ऐसे हालात थे कि हमारा ख्याल था कि एग्जाम को पोस्टपोन या कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक फैसला जो उससे पहले हो गया था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। वो ये था कि पिछले साल हमने जब ये आया कोरोना का हमला हुआ, तो कैम्ब्रिज के और बाकी एग्जाम्स को हमने ख़त्म कर दिया और उनको कहा कि आप अपने टीचर असेस ग्रेड्स दे लें। ये इनको कहा कैम्ब्रिज वालों को। और जो 9, 10, 11, 12 थे उनको जो एक साल पहले इम्तिहान हुआ था उस बुनियाद पे पास कर दिए। उसके बाद इतना तमाशा हुआ, उसके अंदर फेक ग्रेड्स आए, इन्फ्लेटेड ग्रेड्स आए। ये बड़े इंपॉर्टेंट इम्तिहान होते हैं, लोगों का मुस्तकबिल होता है, सो बड़ा हाई स्टेक्स होते हैं इसके अंदर। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो अच्छे बच्चे थे, जो कि पढ़ने वाले बच्चे थे और ऐसे स्कूलों में जा रहे थे जहाँ के फेक ग्रेड्स नहीं थे, वो पीछे रह गए, और जो सी ग्रेड स्टूडेंट्स थे उनको भी ए मिल गया। तो बहुत घपले हुए। जब घपले हुए तो एजुकेशन मिनिस्टर्स ने मुतफिका तौर पे, और उसमें मैं आपको ये पॉइंट आउट करूं कि इसमें सारी पार्टीज, उसमें पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब हैं, गिलानी साहब हैं, PMLN के जो AJK में हैं, बाकी पंजाब और KP में PTI के, सब ने मुस्तफिका फैसला किया कि इस साल हम कोई ग्रेड इम्तिहान के बगैर नहीं देंगे। अच्छा। तो जैसे आपने सवाल किया कि फिर जब अप्रैल आया, तो अप्रैल के शुरू में लग रहा था कि शायद बीमारी कुछ कंटेन हो जाए, लेकिन 18 तारीख के बाद बीमारी ने एकदम इतना तेजी पकड़ी कि उसके बाद तो ये मुमकिन ना रहा कि एग्जाम ली जाए। सो हमने सारे के सारे इम्तिहान जो थे जून 15 तक मुलतवी कर दिए। अच्छा, अब देखें, ये दूसरे पोर्शन में ये बताएंगे कि 9, 10 का चूंकि पिछले साल पेपर ही नहीं हुए, तो किस तरह से बच्चों को अब प्रमोट किया जाएगा। तो ये बड़ी अहम बात है, इसको भी जरा सुनिए। तैयारी की बात यह है कि आपके पास जब बीमारी आती है तो आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या आप एग्जाम्स को कैरी करें या आप एग्जाम को मुलतवी कर दें, और तो कोई तरीका नहीं है। और क्योंकि ये तो हमने फैसला कर लिया था कि ग्रेड एग्जाम के बगैर नहीं मिलेगा, और ये फैसला 9, 10, 11, 12 के लिए भी है, क्योंकि उनका तो 9, 10, 11, 12 का पिछले साल इम्तिहान ही नहीं हुआ, तो किस बुनियाद पे उनको प्रमोट करेंगे। सो देयरफॉर देखिए, बात यह है कि जो यहाँ पे करप्शन हुई पिछले साल, उसके बाद सारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, अभी जो हमने मीटिंग की, अगर कोई आरा मुख्तलिफ भी थी, लेकिन एक बात पे मुकम्मल इत्तेफाक। और मैंने आपको पहले कहा कि ये मेरा फैसला नहीं है, सारे पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर्स और हेल्थ मिनिस्टर का। मुझे आप एक चीज बताएं, मुझे क्या फायदा है एग्जाम लेने का? मुझे जाती तौर पे क्या फायदा है? बल्कि मुझे तो ये हो रहा है कि ये जो सोशल मीडिया पे जो जिस तरीके से ये बदतमीजियां हो रही हैं और बाकी चीजें हो रही हैं, तो मुझे ये बताएं आप कि मुझे इसका क्या फायदा है। लेकिन हम सारे फैसले करते हैं बच्चों की तालीम और सेहत, दोनों चीजों का मद्देनजर रख के। सर, ये फायदे नुकसान की बात नहीं है। एक मिनट, ये अनपॉपुलर फैसले हैं, क्योंकि ये तो बच्चे तो चाहते हैं जी इम्तिहान के बगैर पास कर दें और हम इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स दे दें, लेकिन हम समझते हैं उनके लिए मुनासिब नहीं है। और खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो मेजॉरिटी है, जो हमें बार बार मैसेज कर रहे हैं कि एग्जाम लें, क्योंकि हमने तैयारी की और एग्जाम लें। लेकिन शफकत साहब, आपने कहा कि पिछले साल हमने तय कर लिया था कि अब हमने बच्चों को इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स नहीं देने, तो फिर तैयारी हमने क्या की? क्योंकि ये तो तय था कि सेकंड वेव आएगी, और अभी ये भी खदशा है कि थर्ड वेव भी आएगी। इस बात से बिल्कुल हम इनकार नहीं कर सकते कि शायद चौथी वेव भी आए।
तैयारी क्या की? क्योंकि जब हमने देखा बच्चे इम्तिहान में बैठे, कोई एसओपीज वहां पे नहीं थे। आपने अगर प्रिंसिपली फैसला किया तो फिर तैयारी क्यों नहीं मैच कर रही उस फैसले से आप लोग? तो देख लें, एंड रिजल्ट यही है कि पूरी कोशिश है इन लोगों की कि पेपर हो। तो इसलिए आप लोग ये जो कह रहे हैं ना कि जी हमें प्रमोट कर दिया गया है और ये केपीके में भी हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, नोटिफिकेशन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। और ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को पीछे ना रखें और पढ़ते रहें।